भाई केंद्र में मंत्री जो हैं स्मृति ईरानी, उनका मंत्रालय महिला और बाल विकास कल्याण मंत्रालय है ना। राहुल गांधी की हर बात पर टिप्पणी करने का मंत्रालय तो है नहीं। और न सिर्फ टिप्पणी बल्कि उन पर झूठ भी बोलना, उन्हें बेवजह विवादों में घसीटना। दोस्तों, स्मृति ईरानी ने एक बार फिर कांग्रेस के एक नेता के बयान पर राहुल गांधी को फिर से घसीट लिया है। और यही नहीं, बहुत ही अजीबोगरीब अंदाज में उन्होंने सोनिया गांधी को संबोधित किया है। वो मैं आपको बतलाऊंगा बस कुछ देर बाद, मगर मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि राहुल गांधी खुद से नफरत करने वाले लोगों को दरअसल क्या संदेश दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका यह संदेश स्मृति ईरानी के लिए भी है। सुनिए सबसे पहले राहुल गांधी क्या कह रहे हैं और फिर मैं स्मृति ईरानी की बात आपको सुनाऊंगा। सुनिए। मुझे रास्ते पे अपने दूसरे प्यारे मित्र भी मिल जाते हैं। आमतौर से वो बीजेपी के ऑफिस के ऊपर खड़े होते हैं और मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं, पहले मैं उनसे यूं करता हूं, हाथ ऐसे रखते हैं, और फिर मैं आमतौर से जो आपने मुझे किया मैं करता हूं। तो कभी कभी वो यूं करते हैं, मतलब क्या कर रहे हो तुम? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, ये आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा जो संगठन है जिसने इस देश को आजादी दी, महात्मा गांधी जैसे लोग, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अंबेडकर जी, आजाद, इन सब ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। यही हम करते हैं। तो यह है मेरा जवाब बीजेपी के सब लोगों को, आइए आप भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना शुरू कीजिए। तो राहुल गांधी बतला रहे हैं कि किस तरह से एक लंबे अरसे से उन पर प्रचार किया जा रहा है, उन पर हमला किया जा रहा है, झूठ के सहारे उन पर हमला किया जाता है और इसका उनके पास सिर्फ एक जवाब है। स्मृति ईरानी को भी कहीं ना कहीं वो यही संदेश दे रहे हैं। स्मृति ईरानी ने उन पर हमला बोलने के लिए किस तरह से झूठ का सहारा लिया कुछ देर बाद, मगर ताजा बयान आपके स्क्रीन पर। सुना है राहुल गांधी जी, आपने अपने किसी प्रांतीय नेता से अभद्र तरीके से 2024 में अमेठी से लड़ने की घोषणा करवाई है। तो क्या आपका अमेठी से लड़ना पक्का समझूं? दूसरी सीट पर तो नहीं भागेंगे, डरेंगे तो नहीं। PS, you and Mummy ji need to get your misogynistic goons a new speech writer. गौर कीजिए आखिरी पंक्ति पर, you and Mummy ji। मम्मी जी किसको जिक्र कर रही हैं? ये सोनिया गांधी को। सबसे पहली बात स्मृति जी, सोनिया गांधी आपकी मम्मी जी तो है नहीं, ना आप राहुल गांधी की बहन हैं, तो फिर आप ये मम्मी जी शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रही हैं? हाँ, और क्या इसके जरिए यह सवाल उठना लाजमी नहीं हो जाता है कि राहुल गांधी से आप इस कदर ऑब्सेस्ड हैं कि बेवजह मुद्दों में घसीटते हैं? मैं आपको दरअसल बतलाना चाहता हूं कि किस मुद्दे पर स्मृति ईरानी यहां पर नाराज दिखाई दे रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर यह हैं अजय राय। इन्होंने एक निहायत ही वाहियात बयान दिया है जो उनको नहीं देना चाहिए था, और वो बयान क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर कांग्रेस नेता अजय राय ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया है। राय ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में कहा कि स्मृति ईरानी अमेठी में लटके झटके दिखाने आती हैं और इसके बाद वापस चली जाती हैं। अजय राय ने आगे कहा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। यहां पर जिस शब्द का इस्तेमाल अजय राय कर रहे हैं वो है लटके झटके। दरअसल दिक्कत क्या है दोस्तों, हमारे समाज के अंदर जो पुरुषों की सोच है ना, यानी कि अगर कोई महिला अपने दम पर कुछ कर रही है या लड़ रही है तो महिला के लिए ये लोग सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे नीचा दिखाने के लिए लटके झटके और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल। और यही शब्दावली जो है अजय राय स्मृति ईरानी के लिए कर रहे हैं, जो निहायत ही आपत्तिजनक है। मगर स्मृति ईरानी ने क्या कहा? यहां पर राहुल गांधी को घसीट लिया, और यह पहली बार नहीं है दोस्तों, बार बार राहुल गांधी को घसीटते हैं। मसलन संसद के अंदर खड़े होकर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के बारे में एक झूठी बात कही थी कि राहुल गांधी ने दुनिया भर के लोगों को निमंत्रण दिया है कि वो भारत में आकर महिलाओं का बलात्कार करें। इतनी आपत्तिजनक बात, खुलेआम झूठ। सुनिए स्मृति जी ने क्या कहा था। आपका संरक्षण चाहती हूँ। देश की महिलाओं के लिए एक गांधी खानदान के सांसद ने आह्वान किया है, महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए। क्या आप उन पर दंडित करेंगे? आज मैं आपसे
बलात्कार करने का आह्वान करने का ये पाप, अध्यक्ष जी, इसको दंड निश्चित मिलना चाहिए। और इधर आगे बढ़ना है, महिला इस देश की उनकी बपौती नहीं है कि वो आह्वान करेंगे कम रेप इन इंडिया। Given by a political leader, he should be punished for politically using women as a tool for mocking his political opponent। Rape in India का ये दुस्साहस स्टेटमेंट देने का उन्होंने जो किया है अध्यक्ष जी, एक महिला सांसद और हम सबकी ओर से आपसे अपील करती हूँ, देश आपकी ओर देख रहा है, उसे दंडित कीजिए। हाथ कंगन को आरसी क्या दोस्तों? क्या राहुल गांधी ने ऐसी बात कही थी? नहीं, राहुल गांधी देश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बयान रख रहे थे। हो सकता है कि उन्हें कुछ शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया की बात करते हैं, मगर इस वक्त देश में रेप इन इंडिया चल रहा है। उन्हें शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, मगर राहुल गांधी ने कहीं पर भी यह नहीं कहा कि आप भारत में आकर महिलाओं के साथ बलात्कार या दुष्कर्म करें। तो स्मृति ईरानी संसद में खड़े होकर सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी पर निशाना साधना है, झूठ बोल रहे थे। क्योंकि आप खुद सुनिए राहुल गांधी ने दरअसल कहा क्या था। नरेंद्र मोदी ने कहा था मेक इन इंडिया, कहा था ना। अब आप जहां भी देखो मेक इन इंडिया नहीं भैया, अब है रेप इन इंडिया। रेप इन इंडिया, जहां भी देखो, अखबार खोलो, झारखंड में महिला पर बलात्कार। उत्तर प्रदेश में देखो, नरेंद्र मोदी के एमएलए ने महिला का रेप किया, उसके बाद गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोलता। हर प्रदेश में हर रोज रेप इन इंडिया। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मोदी जी, आपने ये नहीं बताया किससे बचाना है, बीजेपी के एमएलए से बचाना है। और ये पहली बार नहीं है दोस्तों। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे क्या कहा? कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि स्मृति ईरानी कोई मौका नहीं छोड़ती राहुल गांधी पर अनर्गल टिप्पणी करने से। मैंने बताया ना, सोनिया गांधी को वो मम्मी जी बता रही हैं। आप खुद बताइए, ये मम्मी जी कौन कहता है? सोनिया गांधी आपकी माता जी नहीं है, आप राहुल गांधी की बहन नहीं हैं, तो आपकी मम्मी जी कैसे हो गई वो? तो इससे भी पहले आपको याद होगा, जब राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, तब गलत बयानी की थी उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने स्वामी विवेकानंद की बेइज्जती की और अपनी ये यात्रा बगैर स्वामी विवेकानंद के सामने शीश झुकाए उन्होंने शुरू कर दी। उन्होंने क्या कहा था और हकीकत क्या है, दोनों मैं आपको दिखला रहा हूं दोस्तों, ये देखिए। आज मैं पूछना चाहती हूं कांग्रेस पार्टी से, आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की। अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते, लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं। इससे दो चीजें स्पष्ट हो गई, स्मृति ईरानी की गलत बयानी, झूठ, और दूसरी तरफ हकीकत, यानी कि राहुल गांधी जो कि स्वामी विवेकानंद के सामने शीश झुका रहे थे। और मैंने आपको एक नहीं दो नहीं, अब तीसरी मिसाल दे दी है कि किस तरह से राहुल गांधी पर हमला करने के लिए स्मृति ईरानी तमाम हदों को पार कर देती है। मैं यही तो समझना चाहता हूं, क्यों, क्या वजह है? क्योंकि देखिए, जहां तक आपका अपना मंत्रालय है, जब महिलाओं पर अत्याचार होते हैं तो आप पूरी तरह से खामोश होते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर पर खामोश, एक शब्द नहीं। हाथरस पर खामोश, एक शब्द नहीं। स्वामी चिन्मयानंद बच्चियों के साथ जिस तरह से उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे थे, खामोश, कोई शब्द नहीं। अंकिता जिसे मौत की घाट उतार दिया था कथित तौर पर पुलकित आर्या ने, पूरी तरह से खामोश, एक शब्द नहीं। यह खासियत रही है स्मृति ईरानी की। और असली बात, एक आरटीआई के जरिए पता चला था कि सिली सोल्स बार और उनकी पति की कंपनी के बीच में लिंक है। यह एक आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए यह बात पता चली थी। बताइए बताइए।
स्मृति ईरानी गुस्से में आकर एक बार आकर कह रही थी कि मेरा कोई लिंक नहीं है, मेरे परिवार का कोई लिंक नहीं है सिली सोल्स बार से, जबकि आप जानते हैं कि उनकी बेटी ने बाकायदा उस बार में बैठ के कुणाल विजयकर नाम के एक फूडी को इंटरव्यू दिया था। स्मृति ईरानी जी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल में भी उसका प्रचार प्रसार किया था। यह बताया था कि मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरी बेटी इस तरह से काम कर रही हैं। और फिर यह आरटीआई भी आया था, तो कायदे से स्मृति जी को इन सवालों के जवाब देने चाहिए। राहुल गांधी पर अपनी ऊर्जा इस कदर बर्बाद मत कीजिए, बहुत अजीब लगता है, अटपटा लगता है। आप इस देश की मंत्री हैं, सम्मानित मंत्री हैं, कृपया आप वो काम कीजिए। और एक बार फिर जाते जाते स्मृति जी सोनिया गांधी जी को मम्मी जी काहे कह रही हैं, वो आपकी मम्मी जी नहीं आए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।